फोकस किसका बात करें हम लोग? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। भाई ये सेकंड क्लास है, फ्रेश टॉपिक है, फोकस करिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन कितना था भाई? 5। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन कितना था? 4। और चेक का सेक्शन कितना था? 6। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज सिमिलर टू चेक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये चेक का सिमिलर होता है। चेक का क्या होता है? सिमिलर। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन कितना था? 13। सेक्शन कितना था? कोई भी एक्ट बनते बनते लागू की टेक टाइम। कब लागू हुआ था? 1 मार्च 1882। 1 मार्च 1882। समझ रहे हैं? अच्छा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉन किया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉन किया जाता है हम लोगों का 3 सेट्स में ड्रॉन होता है। कितना सेट्स? 3 सेट्स। टिक्की में पूछेगा कितना कॉपी में बनेगा, तो 3 सेट। बोलो क्या बोले हैं? 3 सेट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बिल ड्रॉ किया जाता है वो कितना सेट में किया जाता है? 3 सेट। कितना सेट? 3 सेट। अच्छा, ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड 3 दिन का ग्रेस पीरियड है। 3 सेट अलग है, 3 को सेट में बनेगा भी, समझे? और ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड माने एक्स्ट्रा टाइम बिल का केस में होता है। 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जैसे हम लोग बिल लिखे हैं 1/1/2021 को, हम देंगे आपको 3 महीना बाद पैसा। कब देंगे? 3 महीने तो 3 महीना 3 दिन, 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम। 3 महीना 3 दिन। चलो चलो डेट निकालो, 4/4/2021। पूछता है टिक्की में डेट निकालो, बोलेगा बिल ड्रॉन ऑन इतना तारीख, पेबल आफ्टर 3 मंथ, फाइंड ड्यू डेट। फाइंड कौन सा डेट? ड्यू डेट। तो 3 महीना तो 3 महीना 3 दिन, 4 महीना तो 4 महीना 3 दिन, 2 महीना तो 2 महीना 3 दिन, 1 महीना है तो 1 महीना 3 दिन। समझे? सारे केस में कितना दिन का ग्रेस पीरियड है? 3 दिन का। कितना दिन का? अगर ये ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे को पड़ जा रहा है। पब्लिक हॉलीडे क्या होता है? कोई छुट्टी पड़ गया बोलते हैं। यस, कोई छुट्टी पड़ गया, पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे समझते हैं? संडे, संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे। संडे इज अ, तो तुमको मालूम है ना कि संडे पर रहा ड्यू डेट को, तो 1 दिन पहले पैसा दो। जैसे मान लीजिए 4/4 को संडे पर गया, एग्जाम्पल 4/4 को संडे पर गया तो 3/4 को पैसा दो। समझे? अगर पब्लिक हॉलीडे पड़ता है तो। लेकिन देश में पब्लिक हॉलीडे भी है और नेशनल हॉलीडे भी है। नेशनल हॉलीडे माने समझ रहे हैं? जो सरकार जिसको घोषित किया है। क्या क्या नेशनल हॉलीडे है? 15 अगस्त, 26 जनवरी। बर्थडे बताओ? यस, गांधी जी का बर्थडे अपना मत बता दें। 2 अक्टूबर। नेताजी का बर्थडे है 23 जनवरी। 23 जनवरी। ये सब तो डिक्लेयर्ड है। ये सब क्या है? डिक्लेयर्ड है। ये सब डेट पे अगर पड़ जा रहा है तो 1 दिन बाद। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त को पड़ गया ड्यू डेट, तो 16 अगस्त को 1 दिन बाद। लेकिन पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा तो 1 दिन पहले। क्लियर है क्या? पक्का? किसका बात कर रहे हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। किसका बात कर रहे हैं? थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिल, कि बिल कैसा कैसा हो सकता है। बिल कैसा कैसा? तो पहला बिल है हम लोग का हुंडीज। बोलो क्या बोले हैं? हुंडीज। हुंडीज क्या होता है भाई? हुंडीज, हुंडीज लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं हम लोग? हुंडीज। समझते हैं? हुंडीज देखे हैं? लोकल भाषा। हुंडीज ड्रॉन इन लोकल भाषा। हुंडीज ड्रॉन इन लोकल भाषा में लिखवाते हैं। किसी को पैसा देते हैं तो बोलते हैं लिखो डायरी में, पहले इधर लिखो, तो पहले साइन करो तो कि तुम लिया है, कब देगा। हुंडीज लोकल भाषा में। तुमको भोजपुरी आता भोजपुरी में लिखो, हिंदी आता हिंदी में लिखो, बांग्ला आता बांग्ला में लिखो, जिस भाषा में आता उस भाषा में लिखो। इसको कहते हैं हुंडीज। क्या कहते हैं? हम लोग सामाजिक चलन के लिए ये बिल लिखाया जाता है, इसे कहते हैं हुंडीज। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? ट्रेड बिल होता है, बिजनेस का भी बिल होता है। तो बिजनेस में जो बिल ड्रॉ होता है सेटलमेंट के लिए, उसे ट्रेड बिल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रेड बिल। बोलो क्या बोले हैं? तो हुंडीज, ट्रेड बिल। हुंडीज और ट्रेड बिल। और होता है एकोमोडेशन ऑफ बिल। बोलो क्या बोले? सुने हो? नाम तो सुने ही होगे एकोमोडेशन का। नाम नहीं सुने हो? सुने हैं? बताइए एकोमोडेशन ऑफ बिल होता क्या है? एकोमोडेशन ऑफ बिल, एकोमोडेशन ऑफ बिल ना म्यूचुअली हेल्प के लिए ड्रॉ किया जाता है। इट इज ड्रॉन फॉर म्यूचुअली हेल्प। इट इज ड्रॉन फॉर म्यूचुअली हेल्प के लिए एकोमोडेशन ऑफ बिल को ड्रॉ करते हैं। देखिए एक बिजनेसमैन होता है, कुछ लेवल का जो व्यापारी होता है, उनके पास एक बिल का पावर होता है, तो बिल ड्रॉ कर सकते हैं। वो वैल्यूएबल बिल होता है। वो कैसा बिल होता है? वैल्यूएबल। जैसे मान लीजिए हमको 50,000 रुपया का दरकार है, हम बिजनेसमैन है, हमारे पास हमको 50,000 का दरकार है, और वो भाई साहब भी बिजनेसमैन है, उनको 30,000 का दरकार है। हमको 50 का दरकार है, आपको कितना का दरकार है? करेक्टर में रहो, कितना लगेगा? 30,000। लेकिन हम दोनों के पास पैसा नहीं है, दोनों के पास पैसा समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग के पास एक पावर है
कि आपस में हम लोग बिल ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग के पास एक पावर है कि आपस में बिल, तो हम इसको आइडिया दिए, देखिए आपको भी पैसा का जरूरी है और हमको भी पैसा का जरूरी है, टेम्पोररी पैसा चाहिए, ठीक है। तो हम बोले कि आपके ऊपर हम बिल लिखेंगे, आपके ऊपर क्या लिखेंगे, बिल, और बिल का मैच्योरिटी पीरियड 3 महीना होगा। मैंने अगर आज बिल लिखा जा रहा तो बिल का पैसा 3 महीने बाद चुकाना होगा, 3 महीने बाद चुकाना होगा। हम उनको बोले कि आपको बिल लिखेंगे, आप बिल एक्सेप्ट करिए। हम इनका ऊपर बिल ड्रॉ कर दिए 1 लाख का। बिल कितना का ड्रॉ किए, 1 लाख का। 1 लाख का बिल आप एक्सेप्ट कर लिए, बिल ड्रॉ हो गया। ये बिल का पैसा कितना दिन बाद आपको देना है, 3 महीना बाद, 3 महीना बाद। और हम लोग को आज पैसा चाहिए, तो ये वैल्यूएबल बिल होता है। इसको हम बैंक में ले जाएंगे ना, अपने बैंकर के पास। अपने बैंकर समझते हैं क्या होता है, जहां पे मेरा बैंक अकाउंट है, जहां पे मेरा बैंक अकाउंट है वहां पे हम अपने बिल को ले जाएंगे, वहां पे बिल को ले जाकर बैंकर को देंगे ना, तो बैंकर हमें पैसा दे देगा डिस्काउंट काट के। मान लीजिए 1 लाख का बिल है, बैंकर 20,000 रुपया काट लिया, 80,000 दे दिया, 80,000 मिल गया। अच्छा बैंकर को क्या फायदा, बैंकर 3 महीना बाद पैसा लेने जाएगा ना उससे, तो 1 लाख रुपया उनको मिल जाएगा। उनको कितना मिल जाएगा, 1 लाख। तो बैंकर को 20,000 फायदा हो रहा है, इसीलिए बैंकर डिस्काउंट करता है। इसीलिए बैंकर क्या कर देता है, डिस्काउंट। तो 80,000 रुपया हमको मिल गया है, अभी फिलहाल 50 हम रख लिए, आपको कितना चाहिए, 30, तो 30 उनको दे दिए, 2,000 का काम हो गया ना। अब 3 महीने बाद तो पैसा लौटाना पड़ेगा। पैसा कौन देगा, बोलिए, पैसा कौन देगा, आप देंगे, बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं सर, हमको ही तो देना पड़ेगा। यस, पैसा आपको देना पड़ेगा। समझे, कितना देना पड़ेगा आपको, 1 लाख। 1 लाख कितना देना पड़ेगा, 1 लाख। अच्छा हम कितना का मजा उठाए, 80,000, 50,000। तुम कितना का मजा उठाए, तो हम इसको दे दिए 65,000। ड्यू डेट पे तो हमको भी देना पड़ेगा, हम भी पैसा लिए हैं ना, चिट्ठीबाजी तो चल नहीं रहा है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो हम क्या किए, इनको दे दिए 65,000। कितना दे दिए, 65,000 दे दिए, और बोले देखो तुम भी तो मजा उठाए हो रुपया का, तुम 35,000 तुम भी तो लियो मजा, तो तुम 35,000 मिला करके किसको दे देना, बैंक को दे देना। तो हम 65 इनको दे दिए, 50 लिए तो हम एक्स्ट्रा कितना दिए, 15,000। अरे पैसा ले तो उनको ब्याज तो चुकाना होगा ना, डिस्काउंट चार्ज तो देना होगा। तो हम 65 दे दिए, आप कितना मिला लीजिएगा, 35,000, और किसको दे दीजिएगा, बैंक को। हो गया काम खत्म। इसको कहते हैं एकोमोडेशन बिल। क्या कहते हैं, समझे कि नहीं समझे, बोलिए। पैसा का जुगाड़ हो गया ना दोनों को। हमको आप कहीं से भी पैसा लेंगे तो हमें कुछ ब्याज देना पड़ेगा, तो हमें देना पड़ा, उसको भी देना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ा। कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए, बोलिए। 3 मंथ बाद जब आप मतलब पे करते हैं तो आप 65 कैसे, अच्छा 20,000 रुपया बैंक को काट लिया है, बैंक को उसको लौटाना है 1 लाख, तो हम 50 लिए हैं ना, तो हम 50 लिए हैं और वो 30 ना लिया है, तो 80,000 हुआ। तो 20,000 रुपया हम ही दोनों को चुकाना पड़ेगा ना। तो हम ज़्यादा पैसा लिए तो हम ज़्यादा कुछ दे देंगे, और कम लिया तो कम देगा। एक ठो एग्जाम्पल दिए हैं, समझ गए क्या बोले। इसको कहते हैं एकोमोडेशन बिल। क्या कहते हैं, अब 80 दिया तो 80 तो लौटाएंगे नहीं, तो बैंक वाला क्या फायदा होगा, बैंक को तो 1 लाख लौटाना है, तो हम लोग को बढ़ा के तो देना होगा। तो हम भी तो पैसा लिए हैं, तो हम ज़्यादा लिए तो ज़्यादा डिस्काउंट चार्ज देंगे, वो कम लिए तो कम डिस्काउंट चार्ज देगा। इसको कहते हैं एकोमोडेशन बिल। क्या कहते हैं, आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़े। और भी कुछ तरीका का बिल होता है, जैसे एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। बोलो क्या बोले, एस्क्रो। एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जाता है फॉर द स्पेशल पर्पज। एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं फॉर द स्पेशल पर्पज, फॉर द स्पेशल पर्पज के लिए एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये बच्ची हमसे लोन ले रही है और अपना जमीन का कागज लेके आइए, बोले जमीन ले लीजिए, जमीन का कागज ले लीजिए, पैसा नहीं दोगे जमीन पर कब्जा कर लीजिएगा। तो इसके लिए एक तो बिल तो बनाना होगा, इसके लिए बनाएंगे एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। क्या बनाएंगे, माने कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए पैसा हम दिए, उसके बदले हमने जो गिरवी लिया उसके लिए जो हम डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसको कहते हैं एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, आगे बढ़े, बोलिए बोलिए बोलिए। एक होता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। बोलो क्या बोले हैं, एम्बिगुअस। बोलो क्या बोले हैं, क्या होता है ये एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट होता है कि हम गलत लिख दिए, फॉल्टी ड्राफ्ट कर दिए, गलत लिख दिए, कुछ ना कुछ गलती कर दी, उसे कहते हैं एम्बिगुअस। क्या कहते हैं, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। डॉक्यूमेंट काटे लेकिन गलत लिख दिए, डॉक्यूमेंट काटे लेकिन गलत कर दिए, इसे कहते हैं एम्बिगुअस। क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इंचॉइट इंस्ट्रूमेंट। बोलो क्या बोल रहे हैं, इंचॉइट। बोलो क्या बोल रहे हैं, इंचॉइट इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है ये, इंचॉइट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट इन सम रेस्पेक्ट।
इनकम्प्लीट इन सम रेस्पेक्ट, माने कुछ ना कुछ भाई काम हम अधूरा छोड़ दिए, जैसे स्टाम्प लगाना छोड़ दिए या सिग्नेचर करना छोड़ दिए, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ अधूरा छोड़ रहे हैं। इसको कहते हैं इंचॉइंट इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? तो हम लोग बिल सफिक्सेंस समझे हैं। बिल सफिक्सेंस का सेक्शन है 6, ग्रेस पीरियड 3 डेज, पब्लिक हॉलिडे पर रहा एक दिन पहले दो, नेशनल हॉलिडे पर रहा एक दिन बाद दो। ये 3 सेट्स में ड्रॉ होगा। बिल सफिक्सेंस सिमिलर टू चेक, बिल सफिक्सेंस सिमिलर टू, समझ गया है। टाइप्स ऑफ हम लोग बिल समझते हैं। हुंडी इज ड्रॉन इन लोकल भाषा, लोकल लैंग्वेज, लोकल। फिर क्या पढ़े हम लोग? ट्रेड बिल, ट्रेड बिल फॉर द सेटलमेंट ऑफ बिल। अच्छा, अकोमोडेशन बिल का मतलब म्यूचुअली है, म्यूचुअली इसको इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन फॉर द स्पेशल पर्पस एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट माने कुछ कंप्लीट, इनकम्प्लीट, माने फॉल्टी ड्राफ्ट हो गया। एम्बिगुअस। इंचॉइंट माने इनकम्प्लीट, इंचॉइंट माने क्या? इनकम्प्लीट। इनलैंड बिल का मतलब जो देश में ड्रॉ हुआ है, जो अपने देश में ड्रॉ हुआ, अपने देश में पेमेंट होगा, इसे कहते हैं इनलैंड बिल। क्या कहते हैं? फॉरेन बिल का मतलब होता है कि ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ, उसे कहेंगे फॉरेन बिल। क्या कहेंगे? तो ये सब टाइप्स ऑफ बिल है, टाइप्स ऑफ। आगे बढ़े, अब पर हम लोग टाइप्स ऑफ चेक, टाइप्स ऑफ बिल हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ चेक। चेक दो ही तरीका का है, चेक दो ही तरीका का है। चेक कितना तरीका का है? 2 तरीका। कितना तरीका का है? चेक कितना तरीका का भाई? 2। कौन कौन? कौन कौन? बियरर चेक, क्रॉस चेक। बोलो क्या बोले? बियरर चेक और कौन सा चेक? क्रॉस चेक। बियरर चेक और चेक दो। बियरर चेक को प्यार से कहते हैं ओपन चेक। क्या कहते हैं? ये बियरर चेक होता है ना, बियरर चेक ऐसा होता है कि जिसका है उसका है, जिसका है ये रुपया की तरह है। वो चेक अगर इनको मिल जाएगा ना, तो ये भी लेके जाएगी बैंक के काउंटर पे, तो इनको पैसा मिल जाएगा। समझे? मेरे नाम से हम भी लेके जाएंगे तो हमको पैसा मिल जाएगा। वो भाई साहब को भी मिल गया ना, तो वो भाई साहब भी ले जाएंगे, अपने साइन करके पैसा उठा लेंगे। इसको कहते हैं बियरर चेक। क्या कहते हैं? पेमेंट मेक एट द बैंक काउंटर, पेमेंट मेक एट द बैंक के काउंटर में ही आपको पैसा मिल जाएगा। कुछ लफड़ा छुटी का दरकार नहीं है, किसी का भी नाम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। बियरर चेक। कौन सा चेक? समझे? मेरे पापा का चेक हम उठा के लाते थे, बियरर चेक था। नहीं समझे? मेरे पापा को किसी पार्टी से मिलता था, किसी पार्टी से मिलता था, नाम उनका लिखा रहता था, बट मैं जाकर उस बैंक से उठा के लाता था। यस, दे देता है। बियरर चेक का मतलब यही होता है कि कोई भी आइटम दे देगा। यस, बियरर चेक। आजकल थोड़ा फोन कर लेता है, क्या हुआ? 1 लाख का चेक मिल जाएगा एक व्यक्ति को, आजकल फोन कर लेता है, बट पहले नहीं था। तो पेमेंट मेक एट द बैंक काउंटर। बोलो क्या बोले हैं? पेमेंट मेक एट द। ये पढ़ाई तो ये बालक समझ लिया, ये पढ़ाई समझा। बियरर चेक माने कोई भी पैसा उठा सकता है। कहाँ से? बैंक के काउंटर से। मान लीजिए एसबीआई का है, तो एसबीआई के उस ब्रांच में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। सर अगर चेक कहीं गिर गया तो वही तो बताने जा रहे हैं। हैं। मान लीजिए ना, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा ही नहीं है। मान लीजिए अब ये बालक तो समझ गया, समझे? ये बालक समझ गया। अब पड़ोसी में किसी को बियरर चेक मिला और बियरर चेक दिए थे हम, पड़ोसी को चेक दिए थे। अब ये तो समझ गया, ये बेटा उसका गायब कर दिया घर से। समझ रहे? जाके पैसा उठा लिया, जाके पैसा। कोई कुछ कर पाएगा इसको? नहीं। बियरर चेक उठा सकता, पैसा उठा सकता है ना, मजा ले सकता है ना। अब एक बार जिसको मजा चख जाता है, वो बार बार चखने की कोशिश करता है। ये भी प्रॉब्लम है ना। एक बार जिसको मजा मिल गया, वो बार बार मजा लेने का बड़ी चेष्टा करता है। अभी बार बार ऊपर उसी का चक्कर में लगा, कोई चेक मिलेगा तो हम मजा ले सकते हैं। सर बियरर चेक कब दिया जाता है? बियरर चेक ही होता है। हाँ, दे सकते हैं, आजकल कम चलता है, लोग कम देता है। बियरर चेक माने कुछ नहीं करेंगे, नाम लिख के दे देंगे, बात करेंगे। उसे कहते हैं बियरर चेक। क्या कहते हैं? क्लियर? माने कोई भी जाके उठा सकता है, पेमेंट एट द बैंक काउंटर, कितना भी रुपया, जितना लिखा रहेगा वो तो उठाएगा। 1 लाख का तो 1 लाख उठाएगा, 1 लाख का मजा लेगा, बात खत्म। अब मान लीजिए वही पड़ोसी, आप तो चालाक हो गए, मान लीजिए किसी के साथ धोखा हो जाता है तो चालाक हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? वही पड़ोसी को मान लो फिर कहीं से चेक मिल रहा था, तो बोला होगा ना, देखिए कैसा चेक मिला था कि मेरा चोरी हो गया, और पैसा भी उठा लिया, कि मुझे कुछ ऐसा चेक दो जिससे हमारा सुरक्षा रहे। चेक का, चेक का क्या रहे? तो पार्टी बड़ा चिंता मत करिए, हम ऐसा चेक दे रहे हैं कि आपका चेक का इस बार कोई पैसा नहीं उठाएगा, तो क्रॉस चेक देगा। कौन सा चेक? क्रॉस चेक का मतलब होता है टू पैरेलल लाइन गिवन ऑन द फेस ऑफ चेक। टू पैरेलल लाइन गिवन ऑन द फेस ऑफ, दो को कॉर्नर में से काट दो, फेस पे दे दो, दो लाइन, समझ पा रहे? चेक तो ऐसा ही होता है ना, दो कोना पे दे दो,
इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग चेक। क्रॉस। क्या कहते हैं? क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक ना सुरक्षा देता है, दूसरा कोई ले जाएगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा, सुरक्षित है ये, समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए पगला क्रॉस चेक मिल गया, फिर उस पर टांग दिया क्रॉस चेक, क्या इस बार पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आपने कैसे मतलब क्या करना तो सर है? कैसे पता चलेगा कि ये कोई और लिखा रहेगा माथा पे, ये लिखा रहेगा, ये टाइम टाना रहेगा, नहीं टाना है बियरर है, नहीं टाना है तो, और टाना है तो क्रॉस। क्रॉस। तो ये मतलब जब लेने जाएगा तो क्या? नहीं बोल देगा क्रॉस चेक, आप अपने अकाउंट में डालिए, आपका नाम है, सीधा सीधे बोलेगा फलना आपका नाम है, फलना यादव आपका नाम है, नहीं है तो क्या लेके आए? तब तो लॉकर, कोई बात नहीं, लॉकर पहन। मतलब जिसके नाम से रहेगा हाँ। बस वही उठा सकता अच्छा बोल दे क्या मेरा रिलेटिव है, तो कोई बात नहीं, जाओ रिलेटिव को दे दो, वो अपने अकाउंट में जमा कर लेगा, समझे? आपको नहीं मिलेगा इसमें, समझे? माना गड़बड़ होने का कोई सीन नहीं होगा, क्रॉस चेक है तो, समझे? तो जनरल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि इसमें लिख दो अकाउंट पे, अकाउंट पे, अकाउंट पे जैसे मान लीजिए क्या नाम है वो आपका? अंजलि, मान लीजिए अंजलि के नाम से दिए, तो ये बैंक के काउंटर पे जाके तो पेमेंट नहीं मिलेगा, इसका जहाँ पे मान लो एसबीआई का चेक है और इसका कहीं पे बैंक अकाउंट मान लीजिए यूनियन बैंक में है, कौन सा बैंक में है? तो यूनियन में अपने अकाउंट में बैंक अकाउंट में जमा करेगी, तो वहां से आपको पैसा मिलेगा 2 दिन बाद, क्लियरेंस का टाइम लगता है। तो ये जनरल क्रॉसिंग होता है, कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा ब्लैंक रहेगा, कुछ भी लिख दीजिए, जनरल क्रॉसिंग है। और उसमें जब भर दीजिएगा कोई स्पेशल चीज, अकाउंट पे या एंड कंपनी, समझ रहे हैं, या ये बैंक, ये सब जब डाल दीजिएगा तो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पेशल क्रॉसिंग। जैसे अकाउंट पे लिख दी, खाली लाइन टान दिए तो जनरल क्रॉसिंग है, लाइन टान दिए तो कौन सा क्रॉसिंग है? और उसमें भर दिए तो स्पेशल क्रॉसिंग। ये बचाव करता है पैसा गड़बड़ होने से, समझ रहे हैं ना? क्लियर? पक्का पक्का। तो चेक कितना तरीका का होता है? 2 तरीका, कौन कौन? बियरर चेक और क्रॉस चेक। तो बियरर चेक माने पेमेंट नहीं करता बैंक अकाउंट, पेमेंट नहीं करता, और क्रॉस चेक का मतलब 2 पैरेलल लाइन गिवन ऑन द फेस ऑफ चेक, समझ रहे हैं? जब फेस चेक के फेस पे जब दे देंगे 2 को पैरेलल लाइन। अच्छा मम्मी लोग भी हम लोग का बचपन में जब टीका देती थी, आजकल तो इधर हो गया है, पहले इधर होता था, किस लिए? ताकि हमारे बच्चे को नजर, वैसे ही यस नजर ना लगे, इसलिए मम्मी लोग टीका देती है ना। तो वैसे ही चेक पर हम लोग टीका देते हैं ताकि चेक को नजर ना लगे, तो नजर लगेगा तो रुपया उठा लेगा। सर इसीलिए समझे? ओपन चेक, इसीलिए उसका नाम ओपन चेक है। यस ओपन, कोई भी ओपन माने रुपया भी ले जाके उठा लेगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब डाल देंगे ना तो रुपया को नहीं उठा पाएगा, रुपया माने दूसरा कोई। समझ में आया? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? क्रॉस चेक। किसका? समझ गए ना? पक्का पक्का। नॉर्मल